अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से काम कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में जब हमने इसका पार्ट 2 किया था तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 19.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक के अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से अपना काम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 ये है जिसमें हमें वेरीफाई करना है कि अगर मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करवाया जाए एडजॉइंट ऑफ ए के साथ तो वो इक्वल आता है ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि है 2 3 -4 -6। दिस इज ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये चीज वेरीफाई करनी है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या निकालना है कि ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। अब एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी है। -6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से एडजॉइंट निकल आया हमारे पास। 2/2 का एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करवाना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 3 -4 -6, दिस इज ए मैट्रिक्स। और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3 4 एंड 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हम पहले यहाँ पे राइट एरो और दूसरे मैट्रिक्स पे डाउनवर्ड एरो। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ तो -12 आ जाएगा, प्लस 4 3 12। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो -3 2 6 प्लस 3 2 6। -4 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 24, और -6 4 24। -4 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 12 -6 2 12। तो इससे जो आंसर हमारे पास आया है ए एडजॉइंट ऑफ ए से, -12 + 12 ये होता है 0, -6 + 6 is 0, 24 - 24 is 0, 12 - 12 is 0। तो ये आंसर आया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड से। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास कि आप पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालें फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 3 -4 -6। तो डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो -6 2 12 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, यानी कि आ जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट जब 0 आया, अब ए को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करें, यानी कि 0 को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तब भी आपके पास 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0। तो ए डिटर्मिनेंट इनटू आई, इसका भी जो रिजल्ट आया है वो नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0 0, यही रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी था। हेंस प्रूफ कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे आके। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इनवर्स निकालना है, और मैट्रिसेस हमें गिवन है। तो नंबर 1 मैट्रिक्स हमें गिवन है मैट्रिक्स ए, और
ये है 2/2 का 3 2 -2 -1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स। और हमें पता है कि अगर हमें इनवर्स निकालना है तो इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट, अब पहले निकालें और डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। इसको हम कहते हैं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो जब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ये है 3 2 -2 -1। तो 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन आता है। -3 + 4 तो 4 -3 इज 1। तो ए का डिटर्मिनेंट आया है 1, 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आ जाता तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करता। नाउ इनवर्स एग्जिस्ट। और अब हम निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए इन दो के जगह चेंज होती है, -1 इधर 3 इधर, और इन दो के साइन चेंज होते हैं, ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट आ गया। अब इसको उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इनवर्स का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, -1 -2 2 3। और ये जब डिवाइड होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ जो कि 1 है, तो यही हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी कि ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा -1 -2 2 3। दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लिया 2/2 का। राइट नाउ जब इसी का पार्ट 2 हम करते हैं, और पार्ट 2 में भी हमें 2/2 का ही मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने इनवर्स निकालना है। और ये है मैट्रिक्स बी 3 6 5 एंड 10। और वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे। A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A। तो जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 3 5 6 10। तो ये इक्वल होगा 10 3 जा 30 -6 5 जा 30। तो जब इसका डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो हम कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनवर्स उसी का एग्जिस्ट करता है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 है हमारे पास और इसमें हमें गिवन है मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी है हमारे पास 2 1 1 3 2 1 और 2 1 2। अब इसका हमको इनवर्स निकालना है, और इसका इनवर्स निकालने के लिए वही तरीका, वही फॉर्मूला, A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A के साथ। और इसको हम कह देते हैं, अच्छा ये C है तो यहाँ पे C लिख लीजिए, यहाँ पे C इनवर्स, C इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ C डिवाइडेड बाय C का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे भी ये B मैट्रिक्स था तो ये B ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप ये सब B कर लीजिए, जहां जहां A लिखा है ये B कर लीजिएगा। ओके तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का अगर हम नाम दे दें तो C का डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकलेगा 2 1 1 3 2 1 2 1 2। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर लेंगे 2, और 2 जिस रो और कॉलम में मौजूद है उसको हटा दें तो 2 1 1 2 2 1 1 2। फिर आएगा माइनस का साइन और 1 1 मल्टीप्लाई होगा 2/2 के डिटर्मिनेंट के साथ, जहां पे ये रो कॉलम को हटा दें तो 3 1 2 2 3 1 2 2। फिर +1 जहाँ पे ये रो कॉलम को हटा दें तो ये बचेगा 3 2 2 1।
सिंप्लीफाई कीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, माइनस 1, 6 माइनस 2 इज 4, प्लस 1, 3 माइनस 4 इज माइनस 1। तो सी का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4 माइनस 1 के। तो 6 माइनस 4 माइनस 1 करेंगे, 6 माइनस 4 होता है 2, 2 माइनस 1 इज 1। तो सी का डिटर्मिनेंट आया है 1। तो डिटर्मिनेंट तो 1 आ गया। तो नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ सी। तो एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो सी मैट्रिक्स दोबारा लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 2 1 2 1, फिर है 1 1 2। एडजॉइंट हमें निकालना है इसका। एडजॉइंट ऑफ सी ये इक्वल होगा कि हम इसके कोफैक्टर्स निकालें, a11 a12 a13, फिर a21 a22, फिर a23, फिर a31 a32 a33, और इसको हम कर दें ट्रांसपोज। तो ये काम हमने करना है अभी। तो यहाँ पे कोफैक्टर्स a11, फिर निकालेंगे हम a12, फिर निकालेंगे हम a13। तो 3 मैं निकाल के दिखाती हूँ, बाकी नीचे के 6 आप लोग निकालिएगा। a11 के लिए -1 की पावर 1 + 1, और जो माइनर बनेगा इसका, जहाँ पे ये पहला रॉ पहला कॉलम है, इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 1 1 2। अब इसी तरह से -1 पावर इसकी होगी 1 + 2, 1 2 की जगह ये वाली है। इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो 3 1 2 2, 3 1 2 2। फिर -1 की पावर 1 + 3, जहाँ पे ये 1 3 मौजूद है, इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो 3 2 2 1। तो -1 की पावर 2, ये प्लस हो जाएगा बाहर, 2 2 जा 4 -1, 4 -1 इज 3। -1 की पावर 3, तो माइनस बाहर रहेगा, 3 2 जा 6 -2 1 जा 2, 6 -2 इज 4, बाहर माइनस मौजूद है तो -4। -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, +1 होगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है। 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, 3 -4 इज -1, बाहर प्लस मौजूद है, प्लस माइनस -1। तो अब इसी तरह से इसको बाकी भी कंप्लीट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ सी जो मेरे पास बनेगा, a11 की जगह पे 3 आ जाएगा, a12 की जगह पे -4 आ जाएगा, a13 की जगह पे -1 आ जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे आएगा -1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा -1, फिर 1, और फिर 1। और फिर जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने से इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, रॉ को। तो 3 -4 -1 था, 3 -4 -1 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ सी का रिजल्ट है। तो अब मुझे निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए भी हमने यहाँ पे देखा था, सी इनवर्स निकालने के लिए क्या था कि एडजॉइंट ऑफ सी ऊपर रखें और डिटर्मिनेंट 1 आया था वो नीचे रखिए। तो डिटर्मिनेंट 1 हो तो 1 डिनोमिनेटर में इतना कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो अंडरस्टूड होता है कि नीचे 1 ही है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका इनवर्स का रिजल्ट आया है। दिस इज द इनवर्स सी इनवर्स। तो हमने इजीली फाइंड आउट किया इस तरह से। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट में भी हमसे इनवर्स पूछा है, और ये मैट्रिक्स डी हमें गिवन है, और ये है 1 0 1 -4 1 -1 6 -2 1। तो इसका भी हमने पहले इनवर्स ही निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है कि एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं।
1 मौजूद है तो 1 हमने लिखा, इस रो और कॉलम को अगर हमने हटाया तो 1 -1 -2 1, 0 है तो ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा। और 1 इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो -4 1 6 -2, तो 1 1 जा 1 -2 -1, इस प्लस का 2 1 जा 2, बीच में माइनस, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूले का माइनस है। -0 खत्म कर देते हैं, -4 इंटू -2 4 2 जा 8 -6 1 जा 6, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 8 -6 इज 2, तो ये हो जाएगा -1 + 2 1 जा 2, तो यहाँ पे भी इसका डिटर्मिनेंट आया है 2 - 1 इज 1, तो डिटर्मिनेंट इसका भी 1 आया है इस तरह से। अब इसके भी मैं आपको एडजॉइंट ऑफ टी जब निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ टी, तो हमें दो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, A11 A12 A13, फिर A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33, और फिर इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैं आपको तीन दो फैक्टर्स निकाल के दिखा देती हूँ, A11 A12 और A13। A11 के लिए -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2 और -1 की पावर 1 + 3। तो जहां पे ये मल्टीप्लाई होगा, इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 -1 -2 1, -1 के ऊपर पावर 2, तो ये बाहर प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 -2 1 जा 2, 1 -2 इज -1। ये 0 जहाँ पे मौजूद है रो कॉलम को हटा दें तो -4 -1 6 एंड 1, तो बाहर माइनस रहेगा क्योंकि 1 + 2 3 होता है और -1 की पावर 3 माइनस ही रहेगा, -4 माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6, तो 6 - 4 इज 2, और बाहर वाले माइनस की वजह से ये -2 हो जाएगा। और A13 जहाँ मौजूद है इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो -4 1 6 -2, -1 की पावर 3 + 1 4 है तो ये प्लस में हो जाएगा, -4 इंटू -2, इस प्लस का 8 -6 1 जा 6, तो ये आ जाएगा 2। तो अब इसके बाद जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा, A11 की जगह पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 2, बाकी A21 आप निकालेंगे, इससे जो रिजल्ट आएगा मैं वो लिख देती हूँ। ये आएगा -2, फिर आएगा -5, फिर आएगा +2, फिर आएगा -1, फिर आएगा -3 और लास्ट में आएगा 1, और आपको उसका करना पड़ेगा ट्रांसपोज, तभी आपके पास एडजॉइंट ऑफ टी आएगा। तो इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से और इनवर्स निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ टी, अब ये इक्वल होगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ये रॉ में इसको कॉलम में ले आएंगे, 1 -2 2 -2 -5 2 -1 -3 1, ये इसका एडजॉइंट है। तो अब इनवर्स निकालने के लिए डी इनवर्स, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो 1 -2 2 -2 -5 2 -1 -3 1, और डिटर्मिनेंट का आंसर तो 1 ही है तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, तो वही रहेगा। तो इस तरह से ये हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट इसका पार्ट 5 भी गिवन है जो कि 3/3 का ही मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स आप लोग खुद निकालिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हमने यूज करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, फिर हमने यूज करना है क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसमें जो ए मैट्रिक्स बनता है वो हमारा वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हम कोफिशिएंट लिखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 2 और दूसरी इक्वेशन में -4, वाई का कोफिशिएंट 3 दूसरी इक्वेशन में 1, तो ये ए मैट्रिक्स होता है। और फिर हम एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं, और एक्स मैट्रिक्स में जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई वो मेंशन करते हैं।
फिर मैट्रिक्स हमारे पास बी बनता है और इस पे हम अपने कांस्टेंट मेंशन करते हैं जो कि है 14 और 28 इस तरह से। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये जो इक्वेशंस हमारे पास हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इन्वर्जन मेथड के जरिए से कर रहे हैं तो इन्वर्जन मेथड का ये मतलब है कि ये जो ए है जब इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां के डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं यहाँ ए है तो वहां जाके ए का इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ये हमने फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को हम इक्वेशन ए, इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है, और इस इक्वेशन को कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने ए इनवर्स निकालना है, ए हमें गिवन है तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तरीका ये है कि 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 माइनस माइनस 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 3 12, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12, तो 12 प्लस 2 इज 14। तो डिटर्मिनेंट तो आ गया 14, ये इसका डिटर्मिनेंट है। अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालना बहुत ही सिंपल है। एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है कि आप पहले दो की जगह चेंज कर दें, ये 2 1 है 1 2 हो जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -4 था तो +4 हो गया। तो ए इनवर्स क्या बन जाएगा हमारे पास 1/14, और अंदर बन जाएगा 1 -3 4 2। तो इनवर्स तो हमने निकाल लिया, ये हमारे पास इनवर्स आ गया। अब क्या करना है कि हमने ये एक्स की इक्वेशन में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, और इक्वेशन 1 में क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का आंसर है 1/14, 1 -3 4 एंड 2, और मैट्रिक्स भी हमें क्वेश्चन में गिवन था ये वाला 14 और 28। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। थोड़ा सा उसको नीचे करके देख लेते हैं, 1/14। तो एक्स वाई अभी एज इट इज रखिए, यहाँ पे 1/14 भी एज इट इज रखिए, और इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको ऐसे और इसको डाउनवर्ड। 14 1 14 माइनस 28 3 84, और 14 4 56 प्लस 28 2 ये भी आ जाएगा 56। तो ये इक्वल होगा 1/14, जब 14 -84 करेंगे तो -70, और नीचे आ जाएगा 112। तो इसके बाद हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। -70 को 14 से डिवाइड करेंगे, -70 को भी 14 से डिवाइड करेंगे, और 112 को भी 14 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी -5, 70 को डिवाइड करेंगे तो -5, 112 को डिवाइड करेंगे 14 से तो 8। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, एक्स और वाई की जो वैल्यूज आई हैं इज -5 एंड 8, और x की वैल्यू है -5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 8। तो -5 और 8 आया है। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, आप इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट करें और y की वैल्यू आप 8 पुट करें, और इसको सिंप्लीफाई करें। 5 -5 2 -10 हो जाएगा, और 8 3 24 हो जाएगा। -10 + 24 करें तो 14 आंसर आ रहा है। तो उसका मतलब है हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। अब इसी तरह से इसको हमने क्रैमर्स रूल के जरिए से भी सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है इसका, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए वही मैट्रिक्स ए बी सी हम यहाँ पे भी बना लेते हैं। मैट्रिक्स ए इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 -4 3 1, और x हो जाएगा एक्स वाई,
और कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगा 14 और 28 का कांस्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए का ले लेना है डिटर्मिनेंट। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, माइनस माइनस 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 3 जा 12, यानी कि 2 + 12 करेंगे तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 14, इस तरह से। अब सबसे पहले हम x के लिए काम करते हैं, x फाइंड आउट करने के लिए। और x फाइंड आउट करने के लिए हमें ए एक्स का मैट्रिक्स चाहिए। ए एक्स के मैट्रिक्स क्या होगा कि जहाँ पे ये x के कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं इसकी जगह पे हम कांस्टेंट लिख देंगे और y एज इट इज रहेगा। अब इसका भी हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे 14 1 जा 14 और यहाँ पे 28 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 84, 14 माइनस 84 करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास -70। तो ए एक्स का रिजल्ट आया -70। ए एक्स के डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आया है -70। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू के लिए आप ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा देंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है -70, डिवाइड करवाएंगे जब 14 के साथ तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास -5। इस तरह से हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है -5। नाउ फॉर वाई, सेम काम y के लिए भी करेंगे फॉर y। और इसके लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब इसमें x के कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे और y के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट आ जाएंगे 14 और 28। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ए वाई का। तो ये हो जाएगा 28 2 जा 56 माइनस 14 4 जा 56 माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा 56 + 56। तो 56 + 56 करेंगे 112। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है 112। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड होगा a के साथ। तो 112 डिवाइड हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट था 14, 14 के साथ तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो इस तरह से मेरे पास x का भी रिजल्ट आ गया और y का भी आ गया। y की वैल्यू आई है 8। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज 5, 8, जहां पे x की वैल्यू होगी -5 और y की वैल्यू होगी 8। हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी किया, इससे भी यही रिजल्ट आया। अब हमने इसको क्रैमर्स रूल से किया और क्रैमर्स रूल से भी सेम रिजल्ट आया और आप इसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया है। अब स्टूडेंट इसी का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन हमें गिवन है पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हम x के नीचे x का ही वेरिएबल रखें। पहली इक्वेशन तो सही है, ये है हमारे पास 2x - 4y = -12। दूसरी इक्वेशन में 3x यहाँ पे कर लें तो 3x + 2y। हमने इज इक्वल्स टू से मूव नहीं किया, इक्वल्स टू से अगर मूव करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने इक्वल्स टू से मूव नहीं किया इसलिए साइन चेंज नहीं किया, वो अपने साइड पे ही थे, बस हमने इसको आगे करके लिख दिया, इसको पीछे करके लिख दिया ताकि x के नीचे x का वेरिएबल आ जाए। तो जो ए मैट्रिक्स बनेगा ये x के कोफिशिएंट 2 3 -4 और 2 और जो x होगा हमारे पास वो वही होगा x y और जो मैट्रिक्स b होगा हमारे पास उसी तरह से -12 और 0। और हम सॉल्व करें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से तो ax = b। अगर ये इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ax = b लिख सकते हैं और a उस साइड पे जाके a इनवर्स b हो जाएगा। इसको हम नाम ले देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने a इनवर्स निकालना है और a इनवर्स का फॉर्मूला ये है कि एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a।
तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। 2 टू जा ये हो जाएगा 4 माइनस 4 3 जा -12, तो ये हो जाएगा 4 + 12। तो 4 + 12 करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आएगा 16, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इन दो की जगह चेंज होगी तो 2 2 ही हो जाएगा। इन दो के साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। राइट, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/16, क्योंकि डिटर्मिनेंट 16 था और बाकी एज इट इज, तो ये इनवर्स आया है। और हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1 ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 1/16 और साथ में 2 4 -3 2 मल्टीप्लाई होगा b के साथ, और b मैट्रिक्स है -12 और 0। तो अभी 1/16 को एज इट इज रखें और 2 को -12 से करें तो -24 और +4 0 जा 0, 12 3 जा माइनस माइनस +36 2 0 जा 0। यानी कि जो x की वैल्यूज आई हैं, ऊपर आया है -24 और नीचे आया है 36। अब 16 को अंदर डिवाइड के लिए भेजते हैं, -24/16 और 36/16। तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ फ्रैक्शन में ही आएगा, यानी कि -3/2। 8 के टेबल से ये कैंसिल किया है और ये 4 के टेबल से 4 9 जा 36, 4 4 जा। तो इस तरह से जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बना है वो बना है -3/2 और दूसरा है 9/4। तो यही हमारे पास इसका रिजल्ट है, x की वैल्यू -3/2 और 9 की वैल्यू y की वैल्यू 9/4। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। इस वाली इक्वेशन 2 में 3x, x का मतलब है -3/2 +2y यानी कि 9/y। इससे आंसर अगर 0 आ गया, यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो आ गया, इसका मतलब है सही है। 3 3 जा 9/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 +9/2। ये कैंसिल होके आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्रैमर रूल की तरफ। इसको क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। उसी तरह से इसको मैट्रिक्स ए ले लेंगे और इसको जब अरेंज करके लिखेंगे तो 2 3 -4 और 2, ये मैट्रिक्स ए बनेगा। और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा एक्स एंड वाई, और वाई बी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा -12 एंड 0। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट 2 2 जा 4 -4 3 जा 12, तो 4 माइनस माइनस +12 करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आएगा 16। नेक्स्ट फॉर एक्स के लिए ए वाई निकालना पड़ेगा, और ए वाई का जो मैट्रिक्स बनेगा, ये जो एक्स ए एक्स का बनेगा पहले। इसमें एक्स से कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, इसके जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा -12 0, और वाई के एज इट इज लिख देंगे। और अब इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो -12 2 जा -24 और 4 0 जा तो 0 ही होगा। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है -24। और हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का हमने निकाला हुआ है -24 को जब डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 के टेबल से 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 -3/2।
ये एक्स की वैल्यू आई है। और अब हम निकालेंगे वाई के लिए। और वाई के लिए सबसे पहले हम ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। और ए वाई मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसमें एक्स के तो लिखेंगे, ये वाई वाले नहीं लिखेंगे, इसकी जगह ये कांस्टेंट वाले आ जाएंगे। अब जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 0 0 माइनस 12 3 माइनस 36, तो प्लस 36 आ जाएगा। और जब y के लिए निकालेंगे तो ए वाई के डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड करवा देंगे ए डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए वाई का है 36 और ए का है 16। तो 4 4 16 और 4 9 36, यानी कि y की वैल्यू आई है 9/4। तो इस तरह से x और y दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज x की वैल्यू है -3/2 और y की वैल्यू है 9/4। x की वैल्यू -3/2 and the value of y is 9/4. This is your final result. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में यही था कि हमने दोनों को क्रैमर रूल की हेल्प से भी सॉल्व करना था और हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की हेल्प से भी सॉल्व करना था। तो हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, क्रैमर रूल की हेल्प से भी और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की हेल्प से भी। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 19.2 है ये कंप्लीट हो गई है। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।